कभी आपने महसूस किया है घर में सब कुछ होते हुए भी मन सुनना क्यों लगता है। वो इंसान जिससे शादी की वहीं आप बोझ क्यों लगने लगा और फिर धीरे धीरे बाहर किसी और में दिल क्यों उलझने लगा। अगर ये सवाल आपके जीवन में भी आया है तो आज का विषय आपके लिए है। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते में ऊब क्यों आती है, बाहर संबंध क्यों बनाते हैं और इसका गहराई से समाधान क्या है। मैं स्वामी चेतना ध्यान साधना से आज इस विषय को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दोनों के आधार पर आपके सामने रखूंगा। शुरुआत में हर रिश्ता मीठा लगता है, हंसी, बातें, साथ चलना, छोटी छोटी बातों में आनंद आता है। लेकिन धीरे धीरे वही बातें थकाने लगती है। क्यों? क्योंकि हम इंसान बाहर की दुनिया में परिवर्तन चाहते हैं लेकिन अंदर से बदलने को तैयार नहीं होते। रिश्तों की शुरुआत आकर्षण से होती है लेकिन स्थायित्व आता है समझ से। अगर समझ नहीं है तो शादी किसी भी उम्र में हो, ऊब आ ही जाती है। अब ऊब आने की असली जड़ क्या होती है? पति कहता है पत्नी बदल गई है, पत्नी कहती है अब पहले जैसे प्यार की बातें नहीं रही। लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या आपने एक दूसरे को देखा है बिना अपेक्षा के? क्या आप दोनों कभी एक दूसरे को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर पाए? ऊब तब आती है जब हम साथी को उपयोग की वस्तु बना देते हैं। जैसे खाना मिलना चाहिए, सेवा मिलनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, मनोरंजन आना चाहिए। जब रिश्ता ड्यूटी बन जाए और भावना ख़त्म हो जाए तब ऊब जन्म लेती है। अब बात आती है कि बाहर संबंध बनाने की मनोवैज्ञानिक वजह क्या होती है। जब दिल में भावनात्मक भूख हो, घर में संवाद की कमी, तब बाहर कोई सुनने वाला दिख जाए, दिल वहीं बहकने लगता है। बाहर का आकर्षण नया होता है, वहाँ ना कोई जिम्मेवारी, ना कोई रोज़मर्रा की उलझने। लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ एक भ्रम है। ये वही है जैसे प्यासे को मरक तृष्णा में पानी दिखाई देता है पर असल में धोखा ही मिलता है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे आत्मा को प्रेम, करुणा और अपनापन चाहिए। लेकिन जब हम प्रेम को सिर्फ ध्येय तक सीमित कर लेते हैं तब उसका रस खत्म हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, गृहस्थ धर्म वही है जिसमें आत्मा का विकास हो। यदि पति पत्नी एक दूसरे को परमात्मा का अंश समझकर व्यवहार करे तो ऊब कभी नहीं आती। अब इसका समाधान 7 गहरे सुझावों में आप समझ सकते हैं। सबसे पहला है संवाद बहाल करें। रोज़ 15 मिनट बिना मोबाइल, बिना टीवी एक दूसरे से दिल की बात करें। दूसरा, अपेक्षाओं को त्यागें। सिर्फ लेने का संबंध न रखें, कभी देने का भी अभ्यास करें। प्रेम, समय और स्नेह। तीसरा, नई ऊर्जा लाएं। हर सप्ताह कोई नया कार्य करें, मिलकर पकाना, घूमना, पूजा, ध्यान। चौथा, अपने भीतर को समझे, खुद की चुप्पियों से मिले। जब आप अपने मन को समझेंगे तब दूसरे को भी समझ पाएंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है संबंध को साधना बनाएं। पति पत्नी का रिश्ता कोई समझौता नहीं, यह एक तप है। हर दिन मैं तुझे जानूं की भावना से जीना, यही सच्चा प्रेम है। 6 नंबर पे आता है सोशल मीडिया से दूरी। तुलना की दुनिया में बाहर आओ, तुलना की दुनिया से बाहर आओ। रील में दिखता प्यार सच नहीं होता। 7वें नंबर पे आता है गुरु या साधना से जुड़े। जब भीतर शांति आती है तो बाहर के रिश्ते भी सहज हो जाते हैं। स्वामी चेतना ध्यान साधना चैनल पर ऐसे कई ध्यान और जीवन के गहरे सूत्र हैं जो गृहस्थ जीवन को भी तब बना देते हैं। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए एक सूत्र काफ़ी है,
मैं बदलूँगा, क्योंकि मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता हूँ। याद रखिए, रिश्ते तोड़ने वाले लाख मिलेंगे, निभाने वाला एक भी मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। अगर आज की बातों ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि शायद किसी का टूटता रिश्ता बच जाए। चैनल है सौम्य ध्यान साधना। यहाँ हर दिन आपको जीवन साधना, आत्मा के करीब ले जाने वाले विषय मिलेंगे। ध्यान और प्रेम से जीवन को न्याय स्वरूप दे। ओम शांति।